अब हम अपने लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। इसका हमें यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन यू का सिंबल यूज़ करेंगे बी। इक्वल का साइन है। अगर हम सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, ए का सेट हमें गिवन है। ए के सेट में हमारे पास क्या गिवन है 0 1 2 3 4 5। हमने ए का सेट लिख दिया। उसके बाद हम यू का यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बी का सेट लिखेंगे। बी के सेट में हमारे पास क्या गिवन है 2 4 6 8 और हम अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने इसे यूनाइट करके लिखना है, इसका यूनियन लिखना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, ए और बी के दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को हमने रिपीट नहीं करना। सेकेंडली हमने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम उसके आंसर में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 6 और 8। एक एलिमेंट को हमने 1 टाइम ही लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले 0 आ गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 और 8 और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हमारे पास 2 जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, लेकिन हम उसे आंसर में 1 टाइम ही लिखेंगे। इसी तरह से 4 भी हमारे पास सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, लेकिन हम उसे आंसर में 1 टाइम ही लिखेंगे। और आंसर हम जब भी लिखेंगे तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ हम लिखेंगे। पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे गिवन है हमें x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स एंड y इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को तो हम नहीं लिख सकते अब यूनियन फॉर्म में, तो पहले हम इसे अपनी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उस टेबुलर फॉर्म को हम यूनियन की फॉर्म में लेकर आएंगे। x यूनियन y इक्वल्स टू, पहले हम x वाले सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। x वाले सेट में वो हमें क्या बोल रहा है, हमें सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। एज वी नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। या तो वो अपने टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट 6 कौन से प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13। सिर्फ फर्स्ट 6 लिखने हैं, तो 6 लिखकर हम स्टॉप कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम y के सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। y के सेट में वो हमें क्या बोल रहे हैं, हमें क्या लिखना है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं, लेकिन 6 तक लिखने हैं। मल्टीपल्स का हमें मल्टीपल्स का भी पता है। हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 6 9 12 15 और 18। ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के 6 तक। अब हमने अपने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब ये आसानी से हम इसका यूनियन फाइंड कर सकते हैं। हम इसे यूनियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यूनियन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसे, x यूनियन y इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद वही रूल है कि हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। एक एलिमेंट को हमने 1 टाइम लिखना है और तरतीब में लिखना है, छोटे से बड़े की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2, फिर 3, देन 5, देन 6, देन 7, देन 9, देन 11, देन 12, 13, 15, 18 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास सेट नंबर x में भी 3 मौजूद है और सेट नंबर y में भी 3 मौजूद है। लेकिन जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो हमने 3 को 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम नहीं लिखना है। और इसी तरह से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 टाइम आ रहा हो, सिर्फ 3 ही था जो 2 दोनों सेट में आता, तो हमने उसे 1 टाइम लिखा है। और उस तरह से हमने अपने सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, छोटे से बड़े की जानिब।